नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, ब्रह्मा जी के पैदा होने की कहानी। यह कहानी न केवल रोचक है, बल्कि हमें हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में भी ले जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में ब्रह्मा जी को दुनिया बनाने वाला माना जाता है। वे सृष्टि के रचयिता हैं और उनकी पूजा और मान्यता का एक विशेष स्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। पुराणों में लिखा है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए थे। यह घटना तब की है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। कहते हैं बहुत पहले, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तब भगवान विष्णु सो रहे थे। यह समय था जब ब्रह्मांड में कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ शांत और स्थिर था। तभी उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला और उस फूल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। यह कमल का फूल बहुत ही दिव्य और अद्भुत था, जो ब्रह्मा जी के जन्म का प्रतीक बना। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो उन्होंने चारों तरफ देखा। उन्हें चारों दिशाओं में देखने के लिए 4 मुख और 4 भुजाएं मिली, इसलिए उनके 4 मुख और 4 भुजाएं बन गई। यह उनके सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी होने का प्रतीक है। ब्रह्मा जी को दुनिया बनाने का काम दिया गया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उन्हें वेदों का ज्ञान मिला और उन्होंने दुनिया बनानी शुरू कर दी। वेदों के ज्ञान ने उन्हें सृष्टि की रचना के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान की। एक और कहानी में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान शिव की मर्जी से पैदा हुए थे। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सृष्टि की रचना में सभी देवताओं का योगदान था। शिव जी ने दुनिया बनाने के लिए अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी को पैदा किया। यह शक्ति और सृजन की कहानी हमें ब्रह्मा जी के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। इस तरह ब्रह्मा जी दुनिया बनाने वाले बने। उन्होंने सृष्टि की रचना की और उसे व्यवस्थित किया। आजकल ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है, क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती जी के साथ गलत किया था। इस घटना ने उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर आज भी उनकी पूजा का एकमात्र स्थान है। ब्रह्मा जी के पैदा होने और दुनिया बनने की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज की शुरुआत होती है। और हमें यह भी सिखाती है कि हर शुरुआत के पीछे एक दिव्य योजना होती है, और ये भी कि भगवान की मर्जी और उनके कामों से ही दुनिया चलती है। उनकी इच्छा और शक्ति से ही सृष्टि का संचालन होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। हम आपके लिए और भी मजेदार कहानी